वास्तव शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। व्यापारी आशीष गुप्ता पर फायरिंग का यह पूरा मामला है। दो युवकों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए हैं व्यापारी आशीष गुप्ता पे। बताया जा रहा है कि जब वो जिम करके बाहर आ रहे थे उस दरमियान ही दो लोग कई राउंड फायरिंग किए उनके ऊपर, और जिसमें व्यापारी आशीष गुप्ता के पैर में गोली लग गई है। घायल व्यापारी का अस्पताल में इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के जस्सा सिंह मार्ग पर यह फायरिंग की घटना हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर यह फायरिंग की घटना हुई है। ये देखिए, एक हम आपको छौरा दिखा रहे हैं, बुलेट दिखा रहे हैं, जो गोलियां दागी गई थी वो। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, क्यों व्यापारी के ऊपर ये गोली चलाई गई है? देखिए, इसी की जवाब को तलाशने में स्थानीय पुलिस जुटी हुई है कि आखिरकार इन दो युवकों के द्वारा व्यापारी आशीष गुप्ता पर क्यों फायरिंग की गई। और फायरिंग भी कई राउंड की गई है, जिसमें से एक फायर आशीष गुप्ता के पैर में लगा हुआ है, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा गंभीर घायल व्यापारी आशीष गुप्ता को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए जो दो फायर किए गए थे, उन दोनों फायर्स के जो खोल है वो बरामद किए हैं मौके से। और जैसा कि हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि किस तरह से फायरिंग के जो निशान मौके पर देखे जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस इन दोनों युवकों की जो फायर करके मौके से फरार हुए थे उनकी धरपकड़ के लिए आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी तो कर ही दी गई है, साथ ही साथ अपने मुखबिर भी सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि व्यापारी आशीष गुप्ता पर फायरिंग की क्या वजह हो सकती है। इसको लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी व्यापारी अंडर ट्रीटमेंट है, तो ऐसे में व्यापारी से तो ठीक तरह से पूछताछ नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही व्यापारी से बातचीत करने लायक स्थितियां होंगी, पुलिस इस मामले में अपना अनुसंधान आगे बढ़ाएगी। जी ठीक है, क्या पहले भी ऐसा कुछ मामला व्यापारी आशीष को लेकर आई थी, या कोई इनको जान से मारने की कोशिश पहले भी किया है? देखिए, जहां तक अभी तक मुझे याद आ रहा है, अभी तक ऐसा कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि व्यापारी आशीष गुप्ता से किसी तरह की कोई रैंसम मांगी गई हो या किसी तरह की कोई व्यापारिक रंजिश किसी के साथ चल रही हो। तो ये तो सब अभी अनुसंधान का विषय है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से दो फायर उसके ऊपर किए हैं और एक फायर उसके पैर में लगा है, उसको लेकर पुलिस के द्वारा पड़ताल शुरू कर दी गई है। और जैसे ही दो युवकों के द्वारा फायरिंग की गई है प्रीति, उनकी तलाश के लिए आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी करते हुए पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। क्या ये क्योंकि जिम से बाहर आते वक्त ये फायरिंग की गई है, तो इसका मतलब साफ पता चला अशोक कि जो फायरिंग करने आए थे लोग, उनको पता था कि ये कब जिम जाते हैं, ये कब कहाँ जाते हैं, ये पूरा स्केड्यूल उनको कहीं ना कहीं पता था। बिल्कुल प्रीति, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये व्यापारी आशीष गुप्ता का एक डेली रूटीन होता है। अर्ली मॉर्निंग ये जस्सा सिंह मार्ग स्थित एक जिम में रोजाना जाया करता था। तो कहीं ना कहीं फायरिंग करने वाले जो दोनों बदमाश हैं, उन्होंने पूरी तरह से रेकी की है, पूरी तरह से प्लानिंग की है कि व्यापारी आशीष गुप्ता का डेली रूटीन क्या रहता है। और चूंकि सुबह सुबह का वक्त ऐसा वक्त होता है जब सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर होती है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहता है, तो बदमाशों ने ये भी प्लानिंग करी कि फायरिंग करने के बाद में उन्हें भागने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और अलसुबह ही इस घटना को अंजाम दिया गया। जब जिम से बाहर व्यापारी आशीष गुप्ता निकल रहा था तो उन्होंने कई राउंड फायर किए, जिसमें से एक राउंड तो उसके पैर में लगा। और जैसे ही उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद मौके से 9-2-11 हो गए। हालांकि तब तक फायरिंग की आवाज से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी तत्काल ही मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण को लेकर अनुसंधान तो शुरू कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये प्रयास कोशिश की जा रही है कि जो फायरिंग करने वाले जो दोनों बदमाश हैं उनकी पहचान तो सुनिश्चित की जाए, साथ ही साथ व्यापारी आशीष गुप्ता से भी जल्द से जल्द पूछताछ कर इस पूरे प्रकरण की तह में जाकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जा सके। जी श्रुति। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और एक और बड़ी खबर आपको